सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फूड इंजीनियर्स। तो एफएम हम पढ़ रहे थे और एफएम का चैप्टर 1 हम कवर कर चुके हैं। चैप्टर 1 थोड़ा सा लेंदी था, बट हमने उसको पूरे चैप्टर को 2 पार्ट में कंप्लीट किया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाए जूनियर इंजीनियरिंग से रिलेटेड। ठीक है, जो भी 8-10 साल में पेपर में आते हैं। नाउ एफएम के हम दूसरे चैप्टर पे आते हैं और ये चैप्टर जो है दैट इज मेजरमेंट ऑफ प्रेशर मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड का प्रेशर किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, कौन कौन से डिवाइस का यूज करते हैं मेजरमेंट करने का, वो सब चीजें देखेंगे। जनरली हम फ्लूइड स्टैटिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इस लेक्चर में हम जनरली फ्लूइड स्टैटिक की बात करेंगे। तो मेजरमेंट डिवाइसेस पढ़ने से पहले पहले हम समझते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है, क्योंकि हमारा जो एफएम है 4 पार्ट में बटा था। सबसे पहला जो एफएम में हमने टॉपिक है दैट इज फ्लूइड की प्रॉपर्टीज, नॉर्मल प्रॉपर्टीज, दैट इज स्पेसिफिक सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये सब क्लियर है। सेकेंड जो है फ्लूइड स्टैटिक्स। थर्ड टॉपिक जो होगा वो होगा फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फोर्थ टॉपिक जो होगा फ्लूइड डायनेमिक्स। इसी पे हमारा पूरा एफएम निर्भर है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे फ्लूइड से कौन कौन से मशीन का यूज होते हैं, मशीन जैसे टर्बो मशीनरी वाले पार्ट, टरबाइन वगैरह, है ना। तो ये है जनरली फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में देखेंगे। तो मेजरमेंट डिवाइसेस पढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत फ्लूइड स्टैटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे, तभी जाकर हमें वो सब चीजें क्लियर होंगी, अदरवाइज कंफ्यूजन में रह जाएंगे। ठीक है, तो मैं ज्यादा डीप में जाकर चीजों को आपको नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा ऊपर ऊपर ही बताऊंगा, क्योंकि गाइस मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ ये कंटेंट हमारा किस तरीके का है, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना, एज अ रिवीजन की तरह तैयारी करना है आपको। कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करना है। हर चैप्टर में कुछ चीज़ें स्किप करने के लिए होता है, कुछ चीज़ें पढ़ने के लिए होता है। ठीक है, तो हर चीज़ पढ़ते हुए हमें आगे नहीं बढ़ना है। क्लियर है? तो चलिए लेट नहीं करते और जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। बट वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, और ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो के लास्ट में जाकर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू किया जाए। सो गाइस, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, और थोड़ा क्या ये बहुत बड़ा ये वीडियो हो जाता। तो मैंने क्या किया है, कुछ चीज़ें पहले ही नोट कर लिया है। इसमें क्या होगा, मैंने मेन मेन चीज़ें नोट कर लिया है। इससे क्या होगा गाइस, कम से कम टाइम में ये वीडियो कम टाइम का बनेगा, तो आपको भी मजा आएगा, अदरवाइज बोर हो जाओगे। क्लियर है? फ्लूइड जनरली ये वीडियो का 2 टॉपिक हम कवर करने वाले, एक कवर करने वाले हैं फ्लूइड स्टैटिक और दूसरा हम फ्लूइड प्रेशर एंड मेजरमेंट डिवाइसेस के बारे में। क्लियर है? मेजरमेंट डिवाइसेस को पढ़ने से पहले फ्लूइड स्टैटिक्स को अगर हम नहीं जानेंगे तो वो भी नहीं समझ में आने वाला। क्लियर है? तो मैं पहली चीजें लिख दिया हूँ ताकि हम जल्दी जल्दी चीजों को एक्सप्लेन करें, आप भी कम से कम टाइम में ये सब चीजों को कवर कर सको। क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड, इसलिए गाइस मुझे लग रहा था वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, तो मैंने ये शॉर्ट तरीका अपनाया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा है फ्लूइड स्टैटिक्स। अपन सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। चैप्टर कौन सा है हमारा? चैप्टर 2 एफएम का, दैट इज फ्लूइड प्रेशर एंड मेजरमेंट डिवाइसेस। ठीक है, फ्लूइड प्रेशर को मेजर करने के डिवाइसेस। क्लियर है? सबसे पहले हम फ्लूइड स्टैटिक्स को देखेंगे। फ्लूइड स्टैटिक्स का मतलब होता है फ्लूइड एट रेस्ट। फ्लूइड क्या है? रेस्ट में है, यही होता है फ्लूइड स्टैटिक का मतलब। अब फ्लूइड रेस्ट में है, जनरली हम क्या कहते हैं कि जब तक थोड़ा सा भी शेयर फोर्स अगर हमारे फ्लूइड पे लगेगा तो वो कंटिन्यूअसली उसका डिफॉर्मेशन होता रहेगा। आपको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। देखिए ये बॉटल लिया है, ये मैं बॉटल है, इसमें पानी का आपको आई थिंक ये पानी का लेवल आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होगी। अगर फ्लूइड के केस में शियर स्ट्रेस की वैल्यू, शियर जो फ्लूइड पे जो शियर लोड लगता है, शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 है, इसका 2 केस होता है। ये कब कब 0 हो सकता है हमारा शियर स्ट्रेस फ्लूइड में? या तो फ्लूइड रेस्ट हो, इन दैट केस जैसे ये देखो फ्लूइड रेस्ट है, तो आप देखोगे ये लेयर में, ये लेयर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब ये पूरे वाटर में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें अभी देखो ये रेस्ट पे है, ये देखो लेयर में कोई डिफॉर्मेशन हो रहा है, कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ फ्लूइड ये हमारा रेस्ट में है, इन दैट केस शियर स्ट्रेस विल बी 0। क्लियर है? और दूसरा है फ्लूइड मोशन में हो बट फिर भी कोई शियर स्ट्रेस ना लग रहा हो। फ्लूइड मोशन में हो बट फिर भी शियर स्ट्रेस ना लग रहा हो, शियर स्ट्रेस की वैल्यू फिर भी 0 हो। ऐसा कैसे हो सकता है? ये हो सकता है कब? अगर ये पूरा का पूरा फ्लूइड, ये बॉडी, ये पूरा का पूरा फ्लूइड अगर हमारा रिजिड बॉडी की तरह काम करता है। कैसे गाइस? देखो मैं यूनिफॉर्म मोशन में इसको मूव करा रहा हूँ, देखिए मैं मूव करा रहा हूँ, तो कोई डिफॉर्मेशन दिख रहा है आपको? जो लिक्विड की जो लेयर है ये कुछ ज्यादा ऊपर नीचे हो रही है? नहीं हो रही ना। अभी थोड़ा सा मेरा हाथ हिल रहा है, तो ये होता है। या तो ये रेस्ट में है तो शियर स्ट्रेस एक्ट होगा, अगर शियर स्ट्रेस इस पे एक्ट होगा गाइस तो ये फ्लूइड डिफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ऊपर नीचे ज्यादा हो इस तरीके से, ये देखो
ये और मतलब हमने शियर, मैं फोर्स एक्ट कर रहा हूँ तो मेरे फोर्स की वजह से फ्लूइड पार्टिकल्स के बीच में शियर जनरेट हो रहा है और उसकी वजह से ये डिफॉर्मेशन दिख रहा है। अब मैं आ गया रेस्ट पे, तो देखो शियर स्ट्रेस विल बी जीरो, फोर्स मैंने जीरो किया, शियर स्ट्रेस जीरो, इसकी वजह से डिफॉर्मेशन भी हो गया जीरो। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस का जीरो का फ्लूइड के केस में शियर स्ट्रेस जीरो का मतलब क्या होता है, या तो फ्लूइड रेस्ट में होगा या फ्लूइड यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा होगा, यूनिफॉर्म मोशन में फ्लूइड मूव कर रहा होगा एज अ रिजिड बॉडी मोशन। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होगा अभी तक। ओहो, आशा करता हूँ वीडियो जो मैं बॉटल का एग्जांपल देके दिखा रहा था, आई थिंक आपको साइड में दिख रहा होगा। कभी कभी होता है गाइस, वीडियो बनाते बनाते कीज अगर प्रेस नहीं होते तो स्लाइड चेंज नहीं हो पाता है। तो आशा करता हूँ दिख गया होगा, नहीं दिखा होगा तो समझने की कोशिश करो, जो मैं वर्ड्स बोला उस पर अगर आप बॉटल लो, आप प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि ये चीज़ रिकॉर्ड हुआ है, बट थोड़ा सा डाउट है कि हो सकता है बॉटल का जो एग्जाम्पल मैं दे रहा था वो वीडियो रिकॉर्ड ना हो। ठीक है, तो इसको मैनेज कर लेना। क्लियर है ना? अब हम क्या कर रहे हैं गाइस, एक मैंने फ्लूइड एलिमेंट लिया। ठीक है, मैंने एक फ्लूइड एलिमेंट लिया। अब ये फ्लूइड एलिमेंट पे जो यहाँ पे तीन तरीके के फोर्सेस लग सकते हैं, दो तरीके के फोर्स। एक तो सरफेस, क्योंकि मैं बताया था दो तरीके का फोर्स, हमेशा फोर्स दो तरीके के फोर्स होते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ही आपको पढ़ाया था। फोर्स हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, बॉडी फोर्स और एक होता है सरफेस फोर्स। सरफेस फोर्स कब एक्ट होता है, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो उनके सरफेसेस पे जो फोर्सेस जनरेट होता है उसको बोलते हैं सरफेस फोर्स। और जब जब बॉडी के ऊपर फोर्स लगे बट बॉडी वो किसी के कांटेक्ट में ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉडी फोर्स, जो पूरे ओवरऑल सारे बॉडी पे लगा होता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल बहुत अच्छा है। तो अपन एग्जांपल ये बॉडी लिया और मैं एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये देख ली पहले, ये हमारा एक्स डायरेक्शन है, ये मैं आपको वाई डायरेक्शन बता रहा हूँ, ये हमारा जेड डायरेक्शन बता रहा हूँ ऊपर की ओर। तो ग्रेविटी इन एक्टिंग इन जेड डायरेक्शन, तो ग्रेविटी, ये जेड डायरेक्शन ऊपर की ओर है तो ग्रेविटी किधर एक्ट हो रहा होगा, नीचे अपोजिट माइनस जेड डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्ट हो रहा होगा, इसलिए मैंने ये लाइन लिखा है। ठीक है, तो मैंने एक वाटर का एक एलिमेंट लिया जिसका विड्थ है डेल एक्स, ठीक है, और हाइट है डेल जेड। क्लियर है? अब इस पे जो बॉडी फोर्स लग रहा है, मैं पहले एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे फंडामेंटल इक्वेशन डेवलप करना है स्टैटिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स का। अगर फंडामेंटल इक्वेशन हम डेवलप कर लेंगे ना, यही फंडामेंटल इक्वेशन गाइस हमारे हर एक मेजरमेंट डिवाइस में काम करेगा, और इसको अगर समझ गए तो आगे बहुत आसानी से चीजों को समझ जाओगे। तो देखो, मैं मान रहा हूँ कि इस पे जो प्रेशर फोर्स लग रहा है, इस पे जो प्रेशर फोर्स लग रहा है इस सरफेस पे, इस फ्लूइड एलिमेंट के इस सरफेस पे जो प्रेशर फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू डेल जेड इनटू वन। वन क्या है, इसकी विड्थ मैं मान रहा हूँ कि इसकी जो पार्टिकल है, फ्लूइड जो है, इसकी विड्थ मैं मान रहा हूँ वन है, इसकी विड्थ जो है ये मैं मान रहा हूँ वन यूनिट है। तो प्रेशर फोर्स इस सरफेस पे कितना हो जाएगा, पी डेल जेड इंटू वन। और प्रेशर फोर्स इस फेस पे कितना हो जाएगा, इस फेस पे प्रेशर फोर्स, तो अकॉर्डिंग टू टेलर सीरीज क्या कहता है कि अगर इधर साइड कोई फोर्स लग रहा है और एक्स डायरेक्शन में उसके ग्रेडियंट को एक्सटेंड करोगे तो वो टेलर सीरीज की तरह एक्सपेंड करता है। जैसे ये किस तरीके से एक्सपेंड करेगा, P प्लस डेल P, कितनी दूरी पे, डेल एक्स पे, एक्स इंटू डेल एक्स, इस तरीके से। क्लियर है? और अगला जो टर्म आएगा क्या आएगा, डेल स्क्वायर पी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, बट वो हायर ऑर्डर टर्म्स है तो उसको मैंने कट कर दिया, सिर्फ ये दोनों को ही मैं रखा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेशर फोर्स इस सरफेस पे, दैट इज प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर फोर्स क्या होगा, प्रेशर फोर्स की बात कर रहा हूँ तो क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया, यही ना। तो प्रेशर फोर्स इस सरफेस पे, दिस इनटू एरिया क्या हो जाएगा, डेल जेड इनटू वन। ठीक है ना, ये हो गया। नाउ अब हम मैं न्यूटन सेकंड लॉ का हेल्प लेकर इसको सॉल्व, फंडामेंटल इक्वेशन सॉल्व करूंगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ, दैट इज एक्स डायरेक्शन में फोर्स जो लग रहा है वो क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन। ठीक है, मास इनटू एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन। तो फोर्स जो हमारा एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है, जो फोर्स है एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स हमारा लग रहा है वो क्या हो जाएगा इस, वो हो जाएगा हमारा, दैट इज, ये देखो एक्स डायरेक्शन में ये इधर लग रहा है प्रेशर फोर्स P डेल जेड इंटू वन। तो मैंने लिखा यहाँ P डेल जेड इंटू वन, प्लस में लिया क्योंकि इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लेकर मान रहा हूँ, पॉजिटिव मानूंगा। तो ये वाला जो प्रेशर फोर्स ये अपोजिट लग रहा है तो मैं माइनस में ये वाले प्रेशर फोर्स को रखा। और बॉडी फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है तो मैंने प्लस बॉडी फोर्स रख लिया, दिस। एंड मास इनटू एक्सेलरेशन, मास को कैसे लिख सकता हूँ, मास को क्या लिख सकता हूँ, मास को डेंसिटी और वॉल्यूम लिख सकता हूँ, और वॉल्यूम क्या लिख सकता हूँ, ये डेल एक्स, वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, एक्स एक्स इंटू जेड, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट वन। तो इसको वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ, डेल एक्स डेल जेड इंटू वन और डेंसिटी। ठीक है, और ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन।
क्लियर हो गया। और इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, ये जो bx है डेट इज बॉडी फोर्स, ठीक है, ये बॉडी फोर्स होता है, बॉडी फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन दिस, ये वेयर bx इज ए बॉडी फोर्स अपॉन मास, ठीक है, दैट इज बॉडी फोर्स, bx स्मॉल bx इज द बॉडी फोर्स पर यूनिट एरिया, okay, so small bx is the body force per unit area, capital bx is the body force which is equal to bx into m is the mass, ठीक है। तो मैंने ये bx की जगह पे मैंने ये पुट किया, क्लियर है, और मास की जगह पे मैंने ये वाला मास को भी मैंने कन्वर्ट कर दिया डेंसिटी और वॉल्यूम में, तो ये वाला जो टर्म है ना, ये वॉल्यूम वाले टर्म से कट जाएगा, इस तरीके से हमारा इक्वेशन निकल कर आएगा गाइस, माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स माइनस रो डी एक्स, दिस इज रो bx, the small bx body force per unit area is equal to rho ax, ये इक्वेशन आता है इसमें x डायरेक्शन के लिए। यही है गाइस हमारा फंडामेंटल इक्वेशन, किसके लिए, फ्लूइड स्टैटिक्स के लिए। आपको किसी भी हाल में ये इक्वेशन अगर याद है ना गाइस, तो आप फ्लूइड स्टैटिक्स के कैसा भी इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन आए, चाहे जैसा क्वेश्चन आए, आप कर सकते हो, ठीक है। x डायरेक्शन की बात, यही y डायरेक्शन में इक्वेशन कैसा लिखाएगा, डेल p अपॉन y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डेल y माइनस रो बॉडी फोर्स इन y डायरेक्शन विच इज इक्वल टू रो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। ये हो गया फ्लूइड स्टैटिक्स का फंडामेंटल इक्वेशन इन y डायरेक्शन। वैसे ही z डायरेक्शन के भी आप लिख सकते हो ना। तो फाइनली हमने अपना फंडामेंटल इक्वेशन डेवलप कर लिया। अब इस इक्वेशन की हेल्प से हम बहुत सारे केसेस अभी देखेंगे आपके सामने। तो सबसे पहला केस मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर हमारा, मैंने ये कंटेनर लिया, ये हमारा कंटेनर है, क्लियर है, तो x डायरेक्शन में, अब हम x डायरेक्शन में इस पे क्या चीजें एक्ट होगी देखते हैं। अभी कंटेनर और गाइस इस समझते हैं, ये 3D में समझो, मान लीजिए ये इस तरीके का सरफेस है, तो मैंने अभी फिगर आपको दिखाया था, ये कौन सा डायरेक्शन है, y डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन है, x, और ऊपर क्या है, z, ठीक है, इस तरीके से ये चीज आप ध्यान में रखना। तो देखो मैं मान रहा हूँ कि bx बॉडी फोर्स इज इक्वल टू जीरो, बॉडी फोर्स को मैं जीरो बोल रहा हूँ, इसलिए बॉडी फोर्स को जीरो बोल रहा हूँ बिकॉज ग्रेविटी इज ओनली द बॉडी फोर्स। रियल में देखा जाए प्रैक्टिकली में, तो बॉडी फोर्स क्या होता है, ग्रेविटी होता है, ठीक है। तो बॉडी फोर्स विल बी जीरो बिकॉज द ग्रेविटी इज ओनली द बॉडी फोर्स, ओके, एंड एक्सेलरेशन विल बी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब आपका जो कंटेनर है, सिस्टम है, वो रेस्ट पे है। एक्सेलरेशन जीरो है मतलब सिस्टम आपका रेस्ट पे है, जरूरी नहीं है रेस्ट पे है। एक्सेलरेशन जीरो है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, ये भी हो सकता है, क्लियर है, इन एक्स डायरेक्शन में। तो इन दैट केस आप जो फंडामेंटल इक्वेशन है एक्स डायरेक्शन का क्या है, इट इज डेल पी अपॉन डेल एक्स प्लस रो बॉडी फोर्स इन एक्स डायरेक्शन और रो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। ए की वैल्यू जीरो पुट कीजिए, बी एक्स की वैल्यू जीरो पुट कीजिए, तो ये होल इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये डेल पी अपॉन डेल एक्स क्या है, चेंज इन प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन, चेंज इन, ये ग्रेडियंट क्या है, डेल पी अपॉन डेल एक्स, चेंज इन प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में जब ये हमारा एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा और बॉडी अगर हमारा इस तरीके से है, इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि अगर ये पॉइंट वन है और इसी लाइन पे अगर ये पॉइंट टू है, तो जो प्रेशर यहाँ पे होगा गाइस, वही प्रेशर यहाँ पे भी होगा अगर सेम हॉरिजेंटल पे है तो, ठीक है। और इसको अच्छे से समझते हैं, सरफेस की बात करते हैं। यहाँ सरफेस पे देखेंगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से दिखेगा ये चीज, ठीक है। तो मान लीजिए ये सरफेस पे मैंने पॉइंट वन मार्क किया और ये पॉइंट टू मार्क किया, तो अकॉर्डिंग टू दिस केस at horizontal movement pressure at 1 and pressure at 2 both are equal, ठीक है, at same surface पे, same level पे, same layer पे, ठीक है। और यही केस 2 देखते हैं, केस 2 देखेंगे तो केस 2 में भी हम क्या करेंगे, ग्रेविटी इज द ओनली बॉडी फोर्स, तो हम बॉडी फोर्स की वैल्यू जीरो, बट इन दैट केस एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब बॉडी आपका मोशन ले रही है, ठीक है, और ये मोशन किसी तरीके का हो सकता है। तो वही जनरल इक्वेशन लिखिए, और जनरल इक्वेशन में bx की जगह जीरो पुट कर दें तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, ये बचा रह जाएगा, तो वही माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू रो ए एक्स, ठीक है। और आप ध्यान से देखोगे कि अगर ये इस एक्सीलरेशन से इस डायरेक्शन में अगर हमारा ये कंटेनर मूव कर रहा है, एक्सीलरेशन से ये कंटेनर अगर इस डायरेक्शन में इस तरीके से मूव करेगा, तो क्या होगा गाइस, इसकी वजह से ये जो हमारा लेवल है, ये जो वाटर का इस तरीके का लेवल है, ये इस एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन की वजह से ये इस तरीके से हो जाएगा,
हो जाएगा, इधर इससे ऊपर चला गया, इधर नीचे चला गया। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा आप इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ही रहेगा और यहाँ पे प्रेशर चेंज इन एक्स डायरेक्शन निगेटिव हो रहा है, तो क्या समझ में आ रहा है कि जो डेल पी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 0। ठीक है, और इससे हमको क्या समझ में आता है, इस टर्म से हमको क्या समझ में आता है, इस टर्म से हमको ये समझ में आता है कि जब बॉडी अगर मोशन में है तो प्रेशर जो होगा, प्रेशर डिक्रीज इन एक्स डायरेक्शन, है ना। तभी तो देखिए, ये देखिए एक्स डायरेक्शन में मूव करने पे तो यहाँ पे प्रेशर कम लग रहा है, इसीलिए इधर चला गया, इधर प्रेशर दिस। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखना है। अगला लेते हैं, जेड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, अब हम जेड डायरेक्शन की ओर मूव करेंगे। ठीक है, जेड डायरेक्शन की ओर मतलब ऊपर की ओर मूव करेंगे। तो एक्सेलरेशन को मैंने मान लिया है, एक्सेलरेशन विल बी 0, मतलब बॉडी हमारा या तो कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा होगा या तो रेस्ट होगा। एंड द बॉडी फोर्स विल बी माइनस जी। बॉडी फोर्स माइनस जी कैसे आ गया, देखिए बॉडी फोर्स इज इक्वल टू बॉडी फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन मास हो जाएगा, और बी एक्स बॉडी फोर्स की वैल्यू क्या होती है, एम जी माइनस एम जी, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा इस bx की वैल्यू, तो m से m कट जाएगा और बॉडी फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, माइनस जी के बराबर हो जाएगा। तो हमने जो जनरल इक्वेशन है वो जनरल इक्वेशन लिखा, जेड डायरेक्शन में का जनरल इक्वेशन लिखा, डेल पी अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू रो बी जेड इज इक्वल टू रो ए जेड। ठीक है, और एक्सेलरेशन 0 पुट करूंगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0, ये 0 आ गया, और ये तो हमारा वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये प्लस प्लस में रहता है इक्वेशन, तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि जी हमारा माइनस में है, ये माइनस में आ गया हमारा। क्लियर है, तो इससे हमारा क्या आया, इससे हमारा इक्वेशन आ जाएगा डेल पी अपॉन डेल जेड विच इज इक्वल टू माइनस रो जी। ठीक है, माइनस रो जी। तो इसका मतलब, और बाकी के जो इसके जनरल एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में ये सब वैल्यू पुट करोगे ना, एक्स और वाई डायरेक्शन में गाइस ये सब वैल्यू पुट करोगे, तो आपको देखने को मिलेगा एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में आपका जो चेंज इन प्रेशर इन वाई डायरेक्शन, चेंज इन प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन विल बी 0। इससे ये समझ में आता है कि जो प्रेशर है इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई डायरेक्शन व्हेन इट मूव्स इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो आप क्या करो, मैंने इस रिजल्ट को इधर भेज दिया और इसको इंटीग्रेट कर दिया। मान लिया प्रेशर एट 1 पॉइंट, ठीक है, जैसे ये कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है, ये हमारा प्रेस, ये P1, ये वो सेकंड 1 पॉइंट है, और ये क्या है, पॉइंट 2, पॉइंट नंबर 2, प्रेशर एट 2 पॉइंट। तो यहाँ पे H की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और यहाँ पे H की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एच, नीचे की ओर आ रहा है तो माइनस एच। तो अपन जब प्रेशर 1 था मतलब इस पॉइंट पे था तो हाइट कितनी थी, 0 थी, और जब प्रेशर 2 पे गया मतलब 2 पॉइंट पे हम नीचे की ओर आ रहे हैं, नीचे की ओर आ रहे हैं, 2 पे अगर हम आ गए तो प्रेशर माइनस एच, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये P2 माइनस P1 इज इक्वल टू माइनस रो जी माइनस एच हो जाएगा, और इससे आपको इक्वेशन मिलता है P2 इज इक्वल टू रो जी एच प्लस P1। P2 इज इक्वल टू रो जी एच प्लस P1। और इस इक्वेशन से हमको क्या समझ में आता है, इस इक्वेशन से ये समझ में आता है गाइस, जो प्रेशर है टू सेकंड पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, सेकंड पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ हाइट पे डिपेंड करेगा कि भाई वो सरफेस से कितने नीचे है। ठीक है, तो जितना ज्यादा नीचे होगा, और यहाँ पे दिख रहा है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट है, तो जितना ज्यादा हाइट नीचे जाओगे सरफेस के, जितना नीचे जाओगे प्रेशर उतना बढ़ता जाएगा। क्लियर है, और ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं, जैसे ये कंटेनर, ये स्क्वायर कंटेनर था, ठीक है, और ये इसी कंटेनर सेम वॉल्यूम का कंटेनर है, बट मैंने इसको सर्कुलर कर दिया, तो ये हो गया प्रेशर P1, ये हो गया प्रेशर P2, P2 डैश बोल रहा हूँ, ये P2 था, ये P2 डैश था। फिर से बोल रहा हूँ, ये सरफेस पे हमारा P1, यहाँ पे हमारा P2 डबल डैश, ये भी हमारा P1, और इसको मैं बोल रहा हूँ P2 ट्रिपल डैश। इससे क्या समझ में आ रहा है कि प्रेशर जो 2 पे है, कंटेनर कैसा भी शेप का हो हमको उससे लेना देना नहीं। ठीक है, अगर हाइट सेम है, इसका भी हाइट 2, इसका 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो प्रेशर एट P2, प्रेशर एट P2 डैश विच इज प्रेशर इज 2 डबल डैश, प्रेशर इज 2 ट्रिपल डैश इज इक्वल टू रो जी एच के बराबर ही होगा। ठीक है, ध्यान रखना, और यहीं से हमारे इक्वेशन आता है गाइस, याद रखना, इस पॉइंट पे प्रेशर अगर P1 है, इस पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो जी एच प्लस P1। ठीक है, दैट इज इस पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा, रो जी एच, रो डेंसिटी, जी ग्रेविटी, एच हाइट जो है सरफेस से, और प्लस P1। ठीक है, P1 से P2 की तरफ मूव करोगे तो
नाउ एक और केस लेते हैं। केस ये है कि जेड डायरेक्शन में उस टाइम पे बॉडी इस बार फ्री फॉलिंग हो रही है, मतलब बॉडी ग्रेविटी के टर्म्स में नीचे की ओर गिरती, फ्री फॉलिंग के केस में, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है, जो हमारा कंटेनर, ये फ्री फॉलिंग नीचे की ओर गिर रहा है, तो इस बार जो बॉडी फोर्स होगा वो तो उतना ही रहेगा, बट इन दैट केस एक्सेलरेशन जो वैल्यू है, जो az है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस जी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इन दैट केस अगर ये फ्री फॉलिंग हो रहा है तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर है और इस पॉइंट पे जो प्रेशर है, बोथ आर इक्वल। अगर फ्री फॉलिंग हो रहा है जेड डायरेक्शन में, अगर ऊपर से नीचे कोई बॉडी गिर रहा है, उसके अंदर जो पानी है, पानी के सरफेस पे जो प्रेशर होगा वही कुछ, अगर आप पानी के नीचे चले जाइए h हाइट पे, तो प्रेशर जो 2 पे होगा वो बोथ आर सेम फ्री फॉलिंग के केस में, ठीक है। तो क्या किए, इसके लिए जनरल इक्वेशन जो है, मैंने जनरल इक्वेशन लिखा, ठीक है। और ये जो हमारे हमने जो कंडीशंस लिए हैं कि az की वैल्यू माइनस जी और bz इज इक्वल बॉडी फोर्स पर यूनिट एरिया माइनस जी, वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, डेल पी अपॉन डेल जेड जीरो। तो डेल पी अपॉन डेल जेड जीरो हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जेड डायरेक्शन में प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स ऑन जेड डायरेक्शन। तो प्रेशर इज नॉट अ फंक्शन ऑफ जेड, देयरफॉर प्रेशर इज नॉट अ फंक्शन ऑफ जेड, देयरफॉर प्रेशर एट 1 और प्रेशर एट 2 आर बी इक्वल, ठीक है। तो ये एक केस याद रखने का। अगला है और लास्ट है, अगर आप ऊपर की ओर जा रहे हो, अभी तो फ्री फॉलिंग हो रहा था, अगर आप ऊपर की ओर जा रहे हो, ठीक है, ऊपर की ओर जा रहे हो, मान लीजिए ये हमारा सी लेवल है और यहाँ का एब्सोल्यूट प्रेशर पी नॉट, और ये हो गया हमारा प्रेशर पी हायर एल्टीट्यूड पे, जैसे कि हायर एल्टीट्यूड एरिया सच हिमाचल प्रदेश या कश्मीर की ओर जाओगे तो प्रेशर क्या होता है, कम होने लगता है। जैसे जैसे हायर एल्टीट्यूड पे जाते हो प्रेशर हमारा कम होने लगता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है, हायर एल्टीट्यूड का जो प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, लोअर एल्टीट्यूड का प्रेशर ई पावर माइनस डब्ल्यू जी जेड अपॉन आर टी, ठीक है। where W is the weight, W is the weight of the liquid at that altitude, G gravity, Z क्या है, Z is the height, Z is the कितना हाइट पे आप गए, ठीक है, R और T टेम्परेचर। तो क्या दिख रहा है कि जो हाइट है वो एक्सपोनेंशियली क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो प्रेशर जैसे जैसे एल्टीट्यूड आप बढ़ाते जाओगे तो प्रेशर विल बी डिक्रीजेस, ठीक है। और टेम्परेचर की बात किया जाए तो टेम्परेचर क्या होगा, जैसे जैसे एल्टीट्यूड पे जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, जैसे जैसे एल्टीट्यूड पे जाओ तो टेम्परेचर कैसा होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर तक, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर बढ़ेगा, इस तरीके से चलता है हमारा, ठीक है। तो फाइनली हमने क्या चीज सीखा, अभी तक हमने फ्लूइड स्टैटिक से क्या सीखा। फ्लूइड स्टैटिक से सबसे पहला पॉइंट हमने सीखा कि अगर हमारा कंटेनर ऐसा है और x डायरेक्शन में if the acceleration will be zero, if the acceleration will be zero, तो x डायरेक्शन में जो भी आप सरफेस पे लोगे पॉइंट 1 और पॉइंट 2 सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, अगर ये पॉइंट है तो प्रेशर 1 और प्रेशर 2 आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। सेकंड केस हमने देखा, अगर एक्सेलरेशन जीरो के इक्वल नहीं है, मतलब ये मूव एक्स डायरेक्शन में ये इस अजीब तरीके से मूव कर रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में जो प्रेशर होगा वो क्या होगा गाइस, वो एक्स डायरेक्शन में जब मूव करोगे तो एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, प्रेशर कम होगा, ठीक है। थर्ड केस हमने देखा कि जेड डायरेक्शन में आप जब मूव कर रहे हो, ठीक है, जेड डायरेक्शन में मूव कर रहे हो और एक्सेलरेशन जीरो के बराबर है, जेड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो के बराबर है, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है या फिर बॉडी रेस्ट में भी हो सकता है। तो जेड डायरेक्शन में इन दैट केस, ठीक है, मान लीजिए टेबल पे रखा हुआ है, टेबल पे इस तरीके से लिक्विड कोई रखा हुआ है, सिंपली टेबल पे मैंने ये कंटेनर रखा है, तो जो सरफेस ऑफ वाटर का जो 1 है और मैंने कुछ नीचे में थोड़ा नंबर 2 मार्क किया, जो P1 जो P2 होगा, प्रेशर जो 2 होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन P1, एंड द वैल्यू ऑफ प्रेशर 2 कितना होता है, रो जी एच प्लस P1। जाहिर सी बात है P1 जो प्रेशर होगा उसमें रो जी एच प्लस होगा तो P2 हमेशा ज्यादा ही होगा, ठीक है। और चौथा केस हमने क्या देखा था, दैट इज फोर्थ केस हमने क्या देखा था, इफ एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट यहाँ पे फ्री फॉलिंग हो रहा है, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग फ्री फॉलिंग हो रहा है। फ्री फॉलिंग के केस में अगर कंटेनर इस तरीके से लेते हो तो कंटेनर तो ऐसे मार्क किया और ये कंटेनर अगर फ्री फॉलिंग हो रहा है, इन दैट गेट प्रेशर जो 1 पे सरफेस पे जो होगा वही प्रेशर एच अंदर ये हाइट पे भी वही प्रेशर होगा, क्लियर है। और फिफ्थ हमने देखा कि अगर एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो बट आप हायर एटीट्यूड पे जा रहे हो, हायर एटीट्यूड पे जाओगे तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर विल बी डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम द हायर एल्टीट्यूड, ठीक है। ये कुछ कंडीशंस हमने ये चीजें सीखी, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको माइंड में पता होना चाहिए।
कि भाई कब प्रेशर ज्यादा कब कम होगा, किस तरीके से डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। अब मानते हैं ये हमारा क्या है, ये मैंने एक जमीन का अर्थ का सरफेस लिया, ठीक है, जहां पे मैंने माना कि दैट इज सरफेस थोड़ा नहीं, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया और इसको मैंने लिखा प्रेशर इज इक्वल टू जीरो। प्रेशर इज इक्वल टू जीरो मतलब इट इज अ एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, क्लियर है। और मैंने एक लाइन ड्रॉ, दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं पी एटमॉस्फेरिक, और जिसकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती है 1.01325, ठीक है। और एक मैंने ये हायर एल्टीट्यूड पे यहाँ पे ये है, तो ये जो लाइन डॉटेड लाइन दिख रहा है ये क्या है, पी एटमॉस्फेरिक बता रहा है। ये डॉटेड लाइन पे हर एक पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, दैट इज 1.01325, क्लियर है। और जैसे मैंने इस एल्टीट्यूड पे गया, इस एल्टीट्यूड पे गया, इसका मतलब क्या हो गया, जो इस एल्टीट्यूड का जो प्रेशर है, इस एल्टीट्यूड पे हर एक पॉइंट पे जो प्रेशर है इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और एक मैंने और लाइन ड्रॉ किया, ये जो लाइन, इस लाइन के हर एक पॉइंट पे जो प्रेशर है दैट इज डेड प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, ठीक है। तो हम यहाँ से एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से यहाँ तक के जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं पी एब्सोल्यूट, ठीक है। यहाँ से इसको बोलते हैं पी एटमॉस्फेरिक, और पी एटमॉस्फेरिक वाले लाइन से यहाँ तक को बोलते हैं पी गेज प्रेशर, और इससे इस वाले पॉइंट तक को बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमारा एब्सोल्यूट तक तो हम बोलते हैं क्या, गेज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वैक्यूम प्रेशर तक हम बोलते हैं उसको वैक्यूम प्रेशर, क्लियर है। और एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से लेके एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये सब याद रखना। देयरफॉर जो वैक्यूम प्रेशर है, जो वैक्यूम प्रेशर है, दिस वैक्यूम प्रेशर ये क्या हो जाएगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से अगर हम एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस कर दें, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस पूरे, देखो ये एब्सोल्यूट प्रेशर है, इसमें से अगर मैं इतना पार्ट माइनस कर दूं, ये इस केस में बना है, इसको देखो, जैसे ये जो हमारा कंडीशन है ना हायर, इसको भी हमने एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं, और ये जीरो से हमारा ये लोअर वाला पार्ट है इसको भी हम लोग पी एब्सोल्यूट ही कहते हैं, ये लेयर को भी हम पी एब्सोल्यूट कहते हैं, ठीक है। ये भी पी एब्सोल्यूट है। तो ये जो पी एब्सोल्यूट है इसकी वैल्यू क्या अगर पी वैक्यूम की बात करें तो क्या हो जाएगा, पूरा जो यहाँ से यहाँ तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें से अगर ये मैं पी एब्सोल्यूट माइनस कर दूं, पी वैक्यूम निकल जाएगा, निकल गया। P वैक्यूम इज द P एटमॉस्फेरिक माइनस P एब्सोल्यूट। उसी तरह अगर मैं P एब्सोल्यूट की बात करूं, P एब्सोल्यूट की बात करूं, P एब्सोल्यूट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P एब्सोल्यूट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, ठीक है। मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, देयरफॉर एटमॉस्फेरिक P एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस गेज प्रेशर, ये भी लिख सकता हूं। एब्सोल्यूट प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस गेज प्रेशर, ठीक है, ये भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ज्यादा कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने जा रहा हूँ वो नोट कीजिए। देखिए, मैं दो तरीके का पी एब्सोल्यूट दिखता है, ये हायर लिमिट वाला एरिया है जिसका प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। ये हमारा लोअर प्रेशर वाला, ये हमने लाइन ड्रॉ किया है जिसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक से कम है। तो जो जीरो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से ये लोअर वाला पॉइंट है इसको भी हम एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं, और इसी पॉइंट से एट हायर लोअर इसको भी एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर की अगर कोई वैल्यू आपसे पूछे तो क्या कर सकते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये तो आपको पता ही होगा, और आपका जो गेज प्रेशर है उसको उसमें ऐड कर दो तो आपका क्या निकल जाएगा, वो वाला एब्सोल्यूट प्रेशर, ये क्लियर है। और अगर आपसे ये वाला एब्सोल्यूट प्रेशर की कोई बात पूछे तो क्या करोगे, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास होगा ही, उसमें से वैक्यूम प्रेशर को माइनस कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, दिस, ठीक है। इस तरीके से आप चीजें निकाल सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं गाइस, मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए डिवाइसेस, तो सबसे पहला आता है दैट इज बैरोमीटर। बैरोमीटर एक डिवाइस है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स को मेजर करता है, इसका भी कैलकुलेशन हम करेंगे। तो देखिए ध्यान से, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है पहले ये देखते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एक्सप्रेस्ड पर यूनिट एरिया इन अ गिवन हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन। जैसे ये हमारा अर्थ का सरफेस हो गया और इसके ऊपर क्या है, ये पूरा एटमॉस्फेयर है,
क्लियर है, ये पूरा एटमॉस्फेयर है। इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे जो भी एटमॉस्फेयर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स है या फिर जो भी एयर मॉलिक्यूल्स है उनका सबका जो वेट हमारे इस पूरे क्रॉस सेक्शन पे लग रहा है, जो फोर्सेस एक्सर्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स है, इस पूरे कॉलम का जो वेट है एट दिस क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट्स कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना। नाउ गाइस, तो अब बैरोमेट्री का समझ, अब बैरोमीटर इज साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेट्रोलॉजी टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, बैरोमीटर एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इट इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मेजर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अ सिंपल बैरोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब, जैसे आपको दिख रहा है एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब होगा, क्लोज्ड एट वन एंड, एक एंड से क्लोज्ड होगा, ओपन एट अदर एंड, अदर से खुला होगा, फिल्ड विथ मरकरी, मरकरी से उसके अंदर मरकरी भरा रहता है, एंड टर्न्ड अपसाइड डाउन इनटू अ कंटेनर ऑफ मरकरी। क्लियर है, एक कंटेनर लेते हैं, उसमें मरकरी डालते हैं, और एक ट्यूब लेते हैं और ट्यूब को उल्टा हम उस कंटेनर में डाल देते हैं। ठीक है, और वो ट्यूब भी हमारा जो है किससे, मरकरी से फिल रहता है, और उसको हम मरकरी कंटेनर में डाल देते हैं। Now the barometer work by balancing the mercury in the glass. It is work like balancing a mercury in the glass tube against the outside air pressure. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ 1, दिस इज पॉइंट 1, और ये ट्यूब के अंदर ये जो पॉइंट है गाइस, इसको मैं बोल रहा हूँ 2। क्लियर है, 2। तो हम अभी पढ़े थे कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, क्योंकि बैरोमीटर सिर्फ रख के हिला डुला के थोड़ा एक ही जगह रखे रखते हैं, तो हमने अभी पढ़ा था डेल पी डी पी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, जो प्रेशर 1 पे होगा, दैट इज, और जो प्रेशर 1 है, एट पॉइंट 1 पे जो प्रेशर लग रहा है, वो कौन सा प्रेशर लग रहा है, आसपास जो एटमॉस्फेयर है उसी का प्रेशर इस पे एक्ट हो रहा है ना 1 पॉइंट पे, तो अपन ये P1 को लिख सकते हैं, P एटमॉस्फेरिक लिख सकते हैं। क्लियर है, वैसे देयरफॉर द वैल्यू ऑफ P2 एट सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, रो किसका, डेंसिटी किसका, मरकरी का डेंसिटी जी एच प्लस वैक्यूम प्रेशर। जैसे ही मरकरी का जो ये क्यूब बचेगा ना, ये वाला पार्ट, इसके अंदर थोड़ा बहुत तो मरकरी के वेपर्स तो होंगे ना, जिसको अपन वैक्यूम प्रेशर कह रहे हैं, प्लस पी वी, दैट इज वैक्यूम प्रेशर, एंड द एब्सोल्यूट अपन मानते हैं कि द वैक्यूम प्रेशर जो है मरकरी के वेपर्स के कारण जो थोड़ा बहुत आ जाता है, इट विल स्लाइटली इक्वल टू 0 के आसपास। ठीक है, स्लाइटली 0, देयरफॉर द प्रेशर एट 2, ठीक है, ये मरकरी के अंदर वाली बात है, ट्यूब के अंदर वाला प्रेशर एट 2 विच इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी जी एच, ये हो जाएगा। ठीक है, अब जितना ज्यादा यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ेगा, वो इस तरीके से उतना मूव करेगा। देखो ज्यादा अभी आपको ये मैग्नीट्यूड दिख रहा है, बड़ा एरो दिख रहा है, मतलब ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस सरफेस पे एक्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से मरकरी देखो एकदम हाइट, कितना एच हाइट तक चली गई है। ठीक है, और यही कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर कम एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्ट होगा तो ये मरकरी हाइट देखो, इस बार हाइट देखो कम है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है, जैसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उसी अकॉर्डिंग मरकरी ये इस ग्लास ट्यूब में अप और डाउन देता रहेगा। अगर आपको पूछे कि मरकरी ट्यूब के अंदर जो प्रेशर है एट दैट पॉइंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P2, तो आप डायरेक्ट बोलना डेंसिटी ऑफ मरकरी GH, काम खत्म। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछना है कि जो मरकरी बैरोमीटर में क्यों आप मर्क्यूरी का यूज करते हैं, वाटर यूज कर लो ना, कितना महंगा आता है मरकरी यार, तो फिर मरकरी का यूज क्यों करते हो, वाटर यूज कर लो गाइस, अल्कोहल यूज कर लो, क्यों मरकरी यूज कर रहे हो, है ना, क्या जरूरत है। तो देखो मर्क्यूरी यूज करने का एक फायदा है, और वो क्या फायदा है वो आप देखो। नाउ हाइट ऑफ कॉलम इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, अभी पढ़ लो सिर्फ डेफिनेशन कि मर्क्यूरी का जब आप यूज करते हो बैरोमीटर में, तो जो ट्यूब का हाइट ऑफ कॉलम, ट्यूब की जो हाइट है, हाइट ऑफ कॉलम इज प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है। ठीक है, बट इन केस ऑफ वाटर और अल्कोहल हाइट ऑफ कॉलम इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। क्यों, अभी आपको मैं ये चीज, ये जो डेफिनेशन मैंने लिखा है इसको अब कैलकुलेशन से प्रूव करके बता रहा हूँ। तो अभी हमारा फॉर्मूला आया था, दैट इज P ATM विच इज इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रो जी एच। तो अगर यहाँ से हाइट ऑफ कॉलम की बात करें तो हाइट इज इक्वल टू P ATM अपन रो जी एच हो जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.01325, बार में तो पास्कल में चेंज कर लो, ये बार में रहता है तो पास्कल में चेंज कर लो, तो इंटू 10 पावर 5 कर दिया, ये हो गया पूरा पास्कल में।
अपॉन मर्क्यूरी का डेंसिटी कितनी होता है 13.6 इंटू 10⁻³ मर्क्यूरी का डेंसिटी और इंटू ग्रेविटी दैट इज 9.81 और इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको क्या हाइट मिल रहा है मर्क्यूरी जब आप यूज कर रहे हो तो कॉलम में कितनी हाइट 760 mm ठीक है जब आपके 1 इतना प्रेशर एक्ट हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके मर्क्यूरी इस पे एक्ट हो रहा है 180 m तो उसकी वजह से जो मर्क्यूरी अगर आप यूज कर रहे हो तो कॉलम की जो हाइट है वो कितनी गई सिर्फ 760 mm ठीक है ये तो पॉसिबल है 760 mm मतलब आप लगभग 10 सेंटीमीटर का भी अगर आप ट्यूब यूज कर रहे हो ना तो इतना सा ही मेजर इतना ही हाइट बढ़ा आप इजिली मेजर कर सकते हो आपको दिख रहा है कि बढ़ रहा है घट रहा है बट वही उसी अगर आप वाटर या अल्कोहल यूज कर रहे हो तो मैं वाटर के लिए कैलकुलेशन दिख रहा हूँ तो दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वाटर की डेंसिटी 1000 बाकी सब सेम है इन दैट केस बाकी सेम देखो सेम प्रेशर पे ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मैंने कैलकुलेट किया ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बस हमने इसमें मर्क्यूरी था तो मर्क्यूरी का डेंसिटी यूज किया यहाँ पे वाटर है तो वाटर की डेंसिटी यूज की इन दैट केस हाइट ऑफ कॉलम है गाइस 10.32 मीटर मतलब इतना बड़ा टेस्ट ट्यूब कहाँ बनता है भाई टेस्ट ट्यूब कितना बड़ा ज्यादा बनता है हमारा 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में ही हमारा बंद एक आपकी जो स्किल होता है उतने बड़ा टेस्ट ट्यूब होता है तो इतना बड़ा टेस्ट ट्यूब इतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट इज इट पॉसिबल इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू मेजर दिस हाइट इन द टेस्ट ट्यूब नो ना सो मर्क्यूरी की डेंसिटी ज्यादा होने के कारण क्या होता है ये हाइट जो हाइट ऑफ कॉलम है वो कम डिस्प्लेस होता है ठीक है तो अपन इस तरीके से चीजें इसलिए हम मर्क्यूरी का यूज करते हैं बैरोमीटर में ना कि वाटर या अल्कोहल का क्लियर हो गया नाउ अगला टॉपिक है गाइस हमारा मेजरमेंट ऑफ सिस्टम प्रेशर अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो नहीं है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए क्या था हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए हमने पीछे पढ़ा बैरोमीटर बट अगर मुझे सिस्टम किसी सिस्टम का किसी इस कमरे का अगर मुझे प्रेशर मेजर करना है या फिर एक मेरे पास कंटेनर है ठीक है एक कंटेनर है इस तरीके कंटेनर है इस कंटेनर के अंदर कुछ गैस है इस गैस का प्रेशर मेजर करना है ये हमारा सिस्टम हुआ तो सिस्टम के प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए गाइस हम दो तरीके के डिवाइस यूज करते हैं एक हम मैनोमेट्रिक डिवाइस यूज करते हैं और मैकेनिकल गेज यूज करते हैं ठीक है मैकेनिकल गेज जैसे आपका नहीं होता है यार इस तरीके का गेज होता है सर्कुलर इस तरीके का गेज अपन गाड़ियों में गैस डलवाते हो उसके बाद गैस एक गेज रहता है ना इस तरीके का बाइक चलाते हो तो बाइक में जब हवा कम होता है तो चेक किससे करते हो इस तरीके का रहता है इसको बाइक में के नोजल में लगाते हो तो ये मूव करके बता देता है ये है हमारा मैकेनिकल गेज इसकी हेल्प से आप प्रेशर चेक करते हो है ना एक होता है मैनोमेट्रिक मैनोमेट्रिक में हमारा आता है पीजो इलेक्ट्रिक ठीक है मैनोमीटर यूट्यूब मैनोमीटर डिफरेंशियल मैनोमीटर इंक्लाइंड मैनोमीटर ये सब चीजें तो इस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं गाइस ठीक है तो क्वेश्चंस जो हैं एक दो मैनोमीटर का आपको मैं थोड़ा सा चीजें करके बताऊंगा ताकि एक आइडिया आपको हो जाए कि किसी भी तरीके का मैनोमीटर आपके सामने आए तो आप तुरंत उसका कैलकुलेट करके उसमें कितना प्रेशर है सिस्टम का आप हेल्प कर सकें मतलब with the help of piezometer how to calculate the pressure at A at point this in this system ये एक हमारा सिस्टम है ये इस सिस्टम के अंदर प्रेशर क्या होगा एट ए पॉइंट विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये आपको मैं सिखा देता हूँ उसके बाद एक आध मैनोमीटर का आपको सिखा दूंगा बाकी इस टॉपिक से थ्योरेटिकली क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं ठीक है जैसे अब मैं अपने थोड़े पुराने नोट्स का सहारा लेकर आपको चीजों को समझाता हूँ ताकि ज्यादा लेंदी ना हो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर की द प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड इज मेजर्ड बाय द फॉलोइंग डिवाइसेस मैनोमीटर और मैकेनिकल गेज ठीक है मैनोमीटर्स क्या होता है मैनोमीटर्स आर डिफाइंड एज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड बाय बैलेंसिंग द कॉलम ऑफ फ्लूइड बाय द सेम और अनदर कॉलम ऑफ द फ्लूइड दे आर क्लासिफाइड एज सिंपल मैनोमीटर एंड डिफरेंशियल मैनोमीटर ठीक है अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्या होता है गाइस देखो जो मैनोमीटर होता है हमारा कुछ इस तरीके का मैनोमीटर होता है ना इस तरीके जैसे ये यूट्यूब मैनोमीटर में बना रहा हूँ ये मैं आपके सामने यूट्यूब मैनोमीटर बना रहा हूँ इसके अंदर क्या होता है मर्क्यूरी होता है इसके अंदर मर्क्यूरी होता है ये बैलेंस होता है यूट्यूब में देखो ये सेम हाइट पे इधर भी बैलेंस रहता है क्लियर है अब क्या अगर आपको यहाँ पे अब इस ये वाले पार्ट को अगर आप किसी सिस्टम से कनेक्ट कर दोगे उस सिस्टम का जो कुछ प्रेशर होगा उस सिस्टम के अंदर प्रेशर उस प्रेशर की वजह से क्या होगा इस पे एक्ट होगा प्रेशर और इसकी वजह से ये इधर साइड का जो मर्करी है ये थोड़ा सा ऊपर की ओर चला जाएगा और फिर वो जैसे प्रेशर के अकॉर्डिंग ये बैलेंस हो जाएगा
और फिर अगर इसके इसके चीज़ों को अगर हम मेज़र कर ले, दोनों पॉइंट पे प्रेशर को मेज़र कर लें, तो हम ईज़िली इस पॉइंट जो अंदर सिस्टम का प्रेशर निकाल सकते हैं। वही हमारा होता है मैनोमीटर, ठीक है? 2 तरीके के, एक होता है सिंपल मैनोमीटर, ठीक है? सिंपल मैनोमीटर, एक होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक है? आगे हम देखेंगे इसके बारे में। नाउ मैकेनिकल गेज की बात किया जा रहा है। नाउ मैकेनिकल गेज की बात कर रहे हैं, तो मैकेनिकल गेज आर डिफाइंड एज द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्रेशर बाय बैलेंसिंग द फ्लूइड कॉलम बाय द स्प्रिंग और डेड वेट के हेल्प से, जैसे डायफ्राम प्रेशर गेज, ठीक है, बॉर्डन द प्रेशर गेज, डेड वेट प्रेशर गेज, फेलोज प्रेशर गेज, ये सब चीज आप किसी में, बेलोज प्रेशर गेज, ये सब, बेलो कैसा होता है प्रेशर गेज, उसका आप ये सब चीज किसी में आपका जो सब्जेक्ट था, आप एक सब्जेक्ट में पढ़े होंगे, क्या नाम था यार, मट डबल एम ई कोई सब्जेक्ट होता है ना, उसमें बहुत सारे गेजेस के बारे में अपन पढ़ते हैं। मैकेनिकल में एक हमारा सब्जेक्ट होता है, डबल एम ई बोलते हैं उसको, मैकेनिकल एंड मेजरमेंट डिवाइसेस, यस, मैकेनिकल एंड मेजरमेंट डिवाइसेस, एमएमडी या एमएमसी, मैकेनिकल एंड मेजरमेंट कंट्रोल डिवाइसेस, यस, एमएमसी, जो हमारा सब्जेक्ट होता है। उसमें ये सब बिलोज प्रेशर गेज, डेड वेट, बॉर्डन ट्यूब, मैं भी वीडियो बनाया हूँ, आप देख सकते हो ये सब चीज़, ठीक है? तो फिलहाल हमारे टॉपिक में ये नहीं है, हमें ये चीज़ें अभी फिलहाल तो नहीं पढ़ना है, हमें जो काम का चीज़ है वो है मैनोमीटर। आगे देखते हैं। Now simple manometer. A simple manometer consists of a glass tube having one of its end connected to the point where pressure is to be measured. सिंपल एक ट्यूब होता है और उस ट्यूब का एक एंड हमारा कहाँ एटमॉस्फेयर में खुला होना चाहिए। याद रखना पीजोमीटर है, तो जो सिंपल में सबसे पहले आता है पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर और सिंगल कॉलम मैनोमीटर। ये जो तीनों मैनोमीटर है गाइस, ये तीनों मैनोमीटर का जो एक एंड है वो एटमॉस्फेरिक में खुला होना चाहिए और दूसरा एंड है जहां पे आपको प्रेशर मेजर करना है वहां से अटैच होना चाहिए, ठीक है? याद रखना ये चीज। नाउ अब मैं आपको सिखा रहा हूँ किस तरीके से प्रेशर मेजर करना है आपको इस पॉइंट पे। सो ध्यान से देखो, ये है ए पॉइंट और यहाँ से इसके अंदर मर्क्यूरी भरा हुआ है, इसके अंदर मर्क्यूरी भरा हुआ था हमारे ट्यूब के अंदर। जैसे मैंने इस सिस्टम से इस पाइप को कनेक्ट किया तो ये प्रेशर हाई प्रेशर है कि मर्क्यूरी पे एक्ट हुआ, यहाँ पे एक्ट हुआ, उसकी वजह से मर्क्यूरी हमारा ऊपर चला गया, हाइट एच तक ऊपर चला गया, ठीक है? तो एब्सोल्यूट प्रेशर एट, यहाँ पे प्रेशर है कितना, तो ये जो एब्सोल्यूट प्रेशर है, प्रेशर एट ए वो कितना होगा, जल्दी बताइए। और इस पे क्या एक्ट हो रहा है, मर्क्यूरी के टॉप पे क्या एक्ट हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर से खुला है ना, एटमॉस्फेयर में खुला है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे एक्ट हो रहा होगा। यहाँ प्रेशर आपको निकालना, याद करो मैंने ऐसे पढ़ाया था ना, सरफेस पे यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो प्रेशर एट 2 कितना होता था, प्रेशर एट 1 प्लस रो जी एच, यही करते थे। प्रेशर एट इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और रो जी एच दिस, आपका ये प्रेशर निकल जाएगा, तो प्रेशर एट ए कितना हो जाएगा, रो जी एच प्लस प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस इक्वेशन को, अभी ये इक्वेशन सही नहीं है, इस इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, प्रेशर एट ए दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द सिस्टम व्हिच इज इक्वल टू रो, किसका डेंसिटी, गैस का डेंसिटी जो इसमें है या फिर इसमें जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी, जी नहीं, मर्क्यूरी का डेंसिटी, ठीक है, मर्क्यूरी का डेंसिटी इंटू जी इंटू हाइट कितना ऊपर गया है प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, याद रखना ये चीज। और इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट, दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस, ये प्लस में है तो आ जाएगा माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एब्सोल्यूट प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर दोगे तो क्या मिलता है हमको, हमको मिलता है गेज प्रेशर। तो अपन लिख सकते हैं गेज प्रेशर इज इक्वल टू एम जी एच, रो मर्क्यूरी का जी एच, लिख सकते हैं इस तरीके से। अब ये जो पीजोमीटर है गाइस, प्रैक्टिकली अपन इसका यूज नहीं करते हैं, प्रैक्टिकली इस डिवाइस का यूज बहुत कम करते हैं और जनरली कहीं आप देखोगे ही नहीं इसका यूज करते हुए। क्यों नहीं यूज करते हैं, इसमें कुछ खराबी है, बोला जाए तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और क्या प्रॉब्लम है वो अपन लिमिटेशन की बात किया जाए, लिमिटेशन है यहाँ पे, क्या लिमिटेशन है पीजोमीटर में,
लिमिटेशन ये है गाइस, अगर हमारा अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत ज्यादा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत ज्यादा होता है, तो क्या होगा, जो एच की वैल्यू है वो भी ज्यादा हो जाएगी, एच की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, पहला लिमिटेशन। और ज्यादा, बहुत ज्यादा अगर एच का वैल्यू, ये जो मर्क्यूरी बहुत ज्यादा हाइट कवर कर रहा है, तो वही जो अभी पीछे पड़ा है वाटर वाला केस हो जाएगा, तो अपन मेजर कर ही नहीं पाएंगे, पता चला मर्क्यूरी यहाँ से बाहर निकल गया, मेजर ही नहीं कर पाएंगे। दूसरा है कि अगर प्रेशर, अंदर वाला जो प्रेशर है वो बहुत कम हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, बहुत कम हो गया, तो जो एच की वैल्यू है ना वो निगेटिव में चली जाएगी, एच की वैल्यू निगेटिव में चले, और यहाँ पॉसिबल है एच की वैल्यू निगेटिव में चला है, और निगेटिव में चलेगी तो मेजर कैसे करोगे, ठीक है, तो यहाँ भी हम मेजर नहीं कर सकते। तो ये हमारा कुछ लिमिटेशन है पीजोमीटर का, ठीक है। नाउ, तो पीजोमीटर का तो मैंने आपको बता दिया, दैट इज पी इज इक्वल टू रो जी एच, और यूनिट क्या होगा प्रेशर का, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये अगला है हमारा, जैसे इसमें सिंपल मैनोमीटर में पीजोमीटर था, और यूट्यूब मैनोमीटर और सिंगल कॉलम मैनोमीटर, आइए देखते हैं कौन सा कैसा दिखता है। ये देखिए सबसे पहला है हमारा यहाँ पे यूट्यूब मैनोमीटर, ये दिख रहा है, किस तरीके का होता है, एक यू शेप का ट्यूब होता है, उसको इसका एक एंड एटमॉस्फेयर में खोल दो, और दूसरा जो एंड है, जिस डिवाइस का प्रेशर मेजर करना है उससे आप कनेक्ट कर दो, क्लियर है। तो यूट्यूब मैनोमीटर, इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब बेंट इन यू शेप, one end of which is connected to the point at which pressure is to be measured and other end remains open to the atmosphere, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आता है गाइस कि क्या पीजोमीटर की हेल्प से आप किसी पाइप के अंदर, जैसे ये पाइप है, ठीक है, ये पाइप जा रहा है, पीजोमीटर की हेल्प से क्या आप इस पाइप के अंदर का प्रेशर मेजर कर सकते हो, इस पॉइंट 1 या पॉइंट 2 पे प्रेशर मेजर कर सकते हो, तो किस तरीके से मेजर करोगे, पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है, इसको मेजर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से कट करोगे ना, इसमें कनेक्ट कैसे करोगे, तो उसके लिए इस तरीके से आपको इस पे करना होता है, ये पिटॉट ट्यूब, पाइप के अंदर का प्रेशर मेजर करने के लिए गाइस हम पिटॉट ट्यूब का यूज करते हैं, ठीक है। पीजोमीटर से यूज नहीं हम मेजर कर सकते पाइप के अंदर का, क्योंकि पीजोमीटर का क्या कहना है कि पीजोमीटर का जो ट्यूब है, एक एंड हमारा डिवाइस से कनेक्ट होना चाहिए और दूसरा एंड एटमॉस्फेयर में, यहाँ पे हम इस तरीके की कनेक्टिविटी दे ही नहीं सकते हैं। ये हमारा इस तरीके की कनेक्टिविटी के लिए हम पिटॉट ट्यूब का यूज करते हैं, जिस पॉइंट पे कट करना है तो वो उस पॉइंट तक ट्यूब को ले जाइए, और इसका डायमीटर यहाँ छोटा होता है और ये एटमॉस्फेयर से अटैच होता है, आप इस पॉइंट का पिटॉट ट्यूब की हेल्प से इस पॉइंट का प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, बट पीजोमीटर की हेल्प से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नाउ, अभी मैंने बोला यूट्यूब मैनोमीटर, यू ट्यूब मैनोमीटर, इसका किस तरीके से कैलकुलेशन करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक यूट्यूब ले रहा हूँ, इस तरीके से मेरे पास होगा, ओके। ये लीजिए, मैंने क्या किया, एक यूट्यूब मैनोमीटर लिया, ये लीजिए, ये हमारा एक यूट्यूब मैनोमीटर है, इसके अंदर मर्क्यूरी भरा हुआ है, ओके। तो ये मैनोमीटर लिया, उसके अंदर मर्क्यूरी भरा हुआ है, इसका लेवल देखोगे तो देखिए ये बैलेंस रहता है, ये मर्क्यूरी बैलेंस है। अब मुझे इस डिवाइस के अंदर, ये जो डिवाइस मैंने लगाया, इस डिवाइस का प्रेशर मेजर करना है, इसके अंदर ये कोई लिक्विड है, ठीक है, कोई भी लिक्विड है, इसका मुझे प्रेशर मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब मैनोमीटर। तो देखिए किस तरीके के कैलकुलेशन होगा, ये बढ़ता कैसे है, चलो इसको इस तरीके से मैंने एक क्या इससे कनेक्ट कर देता हूँ, इस तरीके से, क्लियर है। ये लीजिए, समझ लीजिए कनेक्ट हो गया, इससे ज़्यादा एनिमेटेड नहीं कर सकते, तो अपन इसको मेजर करते हैं, दिस इज पॉइंट ए, ठीक है। इसको मैं बोल रहा हूँ दिस इज पॉइंट ए, जिसका प्रेशर मेजर करना है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। तो कनेक्ट करने से क्या होता है गाइस, जैसे आप इसको कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, इस पे प्रेशर एक्ट होगा, ये जो इसके अंदर जो भी गैसेस होंगे ना, जो भी गैसेस होंगे, वो गैसेस यहाँ से इस तरीके से निकल कर आएंगे, निकल कर आएंगे, इस तरीके से निकल कर आएंगे गैसेस, और क्या होगा, इस पे वो प्रेशर एक्ट करेंगे, इस पे प्रेशर एक्ट होंगे, इस पे प्रेशर एक्ट होने की वजह से क्या होगा, इधर से फ्लूइड ऊपर की ओर मूव करेगा, है ना, ओके। अब अच्छी तरीके से दिख रहा है, इस तरीके से हो जाएगा, इसको कनेक्ट किया तो इसके अंदर जो भी गैस था उसका प्रेशर इस तरीके से इस्पेक्ट हुआ, और ये मर्क्यूरी पहले यहाँ पे था, ये मर्क्यूरी जैसे पहले ये जो लाइन दिखा रहा हूँ इस लाइन पे था, जैसे ये प्रेशर एक्ट हुआ ये इतना नीचे की ओर मूव किया और ये इतना ऊपर की ओर मूव किया, जितना ये इधर की ओर मूव किया उतना ही ये ऊपर की ओर मूव किया होगा, जाहिर सी बात है ना। इसी तरीके से मैनोमीटर काम करता है हमारा। तो अपन यहाँ से, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, क्यों ड्रॉ करते हैं अभी आपको क्लियर हो जाएगा, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ,
ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। नाउ यहां से this is what h, clear, this is h, and from that place this, ओके। तो इसको मैं बोल रहा हूँ दिस इज हाइट, इसका जो सेंटर है, इस सेंटर से इस यहाँ तक का हाइट h, और यहाँ से जितना ये ऊपर गया है इसको मैं बोल रहा हूँ h डैश, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है मैं मान कर रहा हूँ दिस इज पॉइंट 1, क्लियर है, और दिस इज पॉइंट 2। तो देखो प्रेशर एट 1 इज इक्वल टू प्रेशर एट 2 आप लिख सकते हो। हाँ, अगर ये ट्यूब इस तरीके से रेस्ट में रखा हुआ है तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि डेल पी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 0 आ रही थी, तो अपन ट्यूब में क्या देखे थे कि इस हॉरिजेंटल सरफेस पे 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पे प्रेशर विल बी सेम। बट गाइस ध्यान दो, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों सेम ही फ्लूइड, दोनों के केस में फ्लूइड तो सेम है, बट यहाँ पे देखो 1 पे फ्लूइड किसका, इसके अंदर जो फ्लूइड है वो है, और 2 पे कौन सा फ्लूइड है, मर्क्यूरी है, दोनों का फ्लूइड अलग है। तो ये कैसे इक्वल हो सकता है, दिस इज नॉट इक्वल गाइस, ठीक है, बिकॉज देयर हैव नॉट सेम फ्लूइड, फ्लूइड सेम नहीं है, ठीक है, फ्लूइड सेम नहीं है। तो आप ऐसा एक लाइन ड्रॉ करो, स्ट्रेट लाइन, इन दैट केस दोनों पॉइंट पे फ्लूइड सेम हो। तो मैंने इसलिए ये एक पीला कलर का लाइन ड्रॉ किया, और इसको मैं बोल रहा हूँ m पॉइंट और इसको बोल रहा हूँ n। दोनों जगह पे फ्लूइड हमारा सेम है, दोनों जगह पे फ्लूइड सेम है, देयरफॉर मैं कर लिख सकता हूँ कि प्रेशर एट m जो होगा वो प्रेशर एट n के बराबर होगा, बिकॉज दोनों पॉइंट पे फ्लूइड है सेम। इस तरीके से कर सकता हूं, ठीक है। नाउ एट m पॉइंट, एट दिस पॉइंट व्हाट इज द प्रेशर, एट दिस पॉइंट व्हाट इज द प्रेशर, ये Pa प्रेशर जो एक्ट हो रहा होगा, Pa प्रेशर एक्ट हो रहा होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, Pm की प्रेशर क्या होगा, दैट इज, इसको एक कंटेनर की समझ, कंटेनर की तरह समझ लें, ये एक हमारा कंटेनर है, कंटेनर, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ये डिस्टेंस है ना, h डिस्टेंस है। तो प्रेशर एट दिस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, प्रेशर ए पे जो प्रेशर है वो प्लस रो, किसका रो, जो ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड जो है उस फ्लूइड का रो एफ लिख रहा हूं मैं, दिस इज एफ जी, और हाइट एच, और ये किसके इक्वल कर देना है, ये इक्वल कर देना है किसके, प्रेशर एट दैट पॉइंट, एन पॉइंट पे प्रेशर, एन पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर क्या है, यहाँ पे जो प्रेशर एक्ट हो रहा है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो प्रेशर हो जाएगा, एन एन पॉइंट पे जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, एन पॉइंट का प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो ऑफ किसका, मर्क्यूरी का, जी और हाइट एच डैश, ठीक है, लिख सकते हैं इस तरीके से। देयरफॉर ये Pa और P एटमॉस्फेरिक को एक तरफ किया जाए, P A दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू रो मर्क्यूरी का जी एच डैश माइनस रो किसका, फ्लूइड का जी एच। तो एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है गाइस, ये हो जाता है हमारा गेज प्रेशर, विच इज इक्वल टू मर्क्यूरी जी एच डैश माइनस फ्लूइड का जी एच। ये लीजिए आपका निकल गया व्हाट इज द प्रेशर इन दैट सिस्टम एट ए पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल और दूंगा, ये जो केस था गाइस, ये जो केस था, ये केस क्या था, जो हमारा एब्सोल्यूट जो अंदर जो प्रेशर था वो प्रेशर बहुत ज्यादा है हमारे बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। इन दैट केस हमने ये कैलकुलेशन आपको करके दिखाया। अगर मैं बोलूं कि अंदर का जो प्रेशर है वो वैक्यूम है, वैक्यूम है मतलब निगेटिव प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, इन दैट केस फिर क्या हो जाएगा। नाउ सेकंड केस हमारा मैं कौन सा ले रहा हूं, इन दैट केस जो प्रेशर एट ए, दिस इज ए पॉइंट, ठीक है, प्रेशर एट ए इज वेरी लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर ऐसा है तो ये मर्क्यूरी जो बैलेंस दिख रहा है, इस बार मर्क्यूरी यहाँ पे वैक्यूम होने के कारण मर्क्यूरी क्या होगा, इधर की ओर मूव होगा, और ये जितना ऊपर की ओर मूव होगा वो इतना इधर की ओर मूव करेगा, ठीक है। ओके, तो इस तरीके का हो जाएगा, क्लियर है। प्रेशर अंदर तो ये क्या करेगा, वैक्यूम होने की वजह से ये मर्क्यूरी को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो इस जो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ किया, तो इस लाइन से ये जो डिस्टेंस है दैट इज एच डैश, क्लियर है।
और इस लाइन से इसका जो डिस्टेंस है h, ठीक है, ये आप ये ध्यान में रखना। सो कैलकुलेशन कैसे बनेगा इसका, ध्यान से देखिए, दिस इज h डैश और दिस इज h, क्लियर है। तो मैंने पहले पॉइंट 1 और इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ इस लाइन पे P2, बट पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों का प्रेशर आपस में इक्वल नहीं होगा, बिकॉज दोनों पॉइंट पे सेम नॉट सेम फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड सेम नहीं है। तो मैंने एक अलग लाइन कंसीडर किया है, डेट इज m, और एक लाइन कंसीडर किया है n, जहां पे दोनों पॉइंट पे प्रेशर सेम लिक्विड होने की वजह से प्रेशर विल बी सेम, सेम फ्लूइड है, क्लियर है। तो m पे प्रेशर क्या एक्ट हो रहा होगा, m पे प्रेशर क्या एक्ट हो रहा होगा, m पे कितना प्रेशर एक्ट हो रहा होगा, दैट इज ये जो a है, प्रेशर एट a प्लस रो किसका, फ्लूइड का ना, जी एच डैश हो जाएगा, विच इज इक्वल टू Pn की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज पी एटमोस्फेरिक, पी एटमोस्फेरिक प्लस रो मर्क्यूरी का जी एच, ये हो जाएगा। तो अगर पी ए माइनस पी एटीएम करूं तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर की ओर जा रहा ना, तो ये टर्म तो हमारा, ओके, ये प्लस में ही रहेगा, ये माइनस में, ये नीचे की ओर आ गया ना, तो ये माइनस में रहेगा, ये हो जाएगा दैट इज रो एम जी एच, ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस रो एफ जी एच, तो ये पी ए एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज गेज प्रेशर, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा एम जी एच माइनस रो फ्लूइड जी एच डैश, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, काम खत्म आपका मैनोमीटर का। नाउ अगला जो है गाइस, सिंगल कॉलम मैनोमीटर, ठीक है, सिंगल कॉलम मैनोमीटर इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ यूट्यूब मैनोमीटर, ठीक है, सिंगल कॉलम मैनोमीटर इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ यूट्यूब मैनोमीटर इन विच अ रिजर्वायर हैविंग लार्ज क्रॉस सेक्शन, ठीक है, जैसे देख सकते हो इस तरीके का हमारा ट्यूब रहता है, उसमें एक रिजर्वायर होता है जो कि लार्ज क्रॉस सेक्शन का होता है। तो लार्ज क्रॉस सेक्शन होने की वजह से गाइज इसकी जो हाइट की वैल्यू होती है ना, ये थोड़ा सा लार्ज क्रॉस सेक्शन होने की वजह से ये प्रेशर जब आता है तो फैल जाता है पूरे सरफेस पे, तो इसकी वजह से ये इस पे कम प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से ये हाइट ज्यादा नहीं जाता, बहुत सेंसिटिव बोला जाए तो बहुत कम प्रेशर को भी ये मेजर कर सकता है, तो बहुत सेंसिटिव होता है। और एक होता है इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर, इस तरीके का देखिए, इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर। तो दिस मैनोमीटर इज मोर सेंसिटिव ड्यू टू इंक्लिनेशन, इंक्लाइंड होने की वजह से गाइड इट विल बी मोर सेंसिटिव ड्यू टू इंक्लिनेशन, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द हैवी लिक्विड इन अ राइट लिम्ब विल बी मोर, ठीक है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, इस पे हल्का सा भी गाइस प्रेशर पड़ा ना, ये बहुत तेजी से ऊपर की ओर हाइट मूव करेगा, उसकी वजह से आप थोड़ा सा भी बहुत कम प्रेशर हुआ ना, उस चीज के को भी आप मेजर कर सकते हो, क्लियर है, इनक्लाइंड होने की वजह से। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव मैनोमीटर कौन सा है, तो आप इसी का नाम लेना, इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर या इंक्लाइंड कॉलम मैनोमीटर, ठीक है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है इंक्लाइंड होने की वजह से, और इसमें एक रिजर्वायर लगा होता है लार्ज एरिया का, जब इसमें हल्का सा भी प्रेशर इसके सरफेस पे आता है उसकी वजह से ये एच की वैल्यू इंक्लाइंड सरफेस पे बहुत ज्यादा एक्सटेंड होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, ठीक है। और एक होता है हमारा डिफरेंशियल मैनोमीटर, डिफरेंशियल में यूट्यूब डिफरेंशियल और इन्वर्टेड, ये दो तरीके के डिफरेंशियल होते हैं। इट इज यूज फॉर मेजरिंग द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट, जैसे अभी तक जो मैनोमीटर हम पढ़ रहे थे, सारे मैनोमीटर को आप देखोगे उसका एक एंड हम जिसको प्रेशर जिस डिवाइस का मेजर उसमें कनेक्ट करते हैं और दूसरा एंड एटमोस्फेयर में खुला होता है, बट हमारा जो डिफरेंशियल मैनोमीटर गाइज होते हैं वो दोनों एंड अलग अलग प्रेशर वाले डिवाइस पे कनेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको इस डिवाइस से कनेक्ट किया है जिसका प्रेशर बी है, और इसका एक एंड मैंने दूसरे डिवाइस से कनेक्ट किया है जिसका प्रेशर ए है, ठीक है। नाउ इन दैट केस विद द हेल्प ऑफ दिस pressure difference you can easily measure what is the pressure at A and what is the pressure at B, but you have to know the value of any one of the pressure chamber, ठीक है, so you can calculate the value of another, okay। तो ये है डिफरेंशियल मैनोमीटर, ये तो इस तरीके, इसी का अगर उल्टा कर दोगे इस तरीके से, कहाँ है, इस तरीके से, ये हो जाएगा इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक है। और इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग डिफरेंसेस ऑफ लो प्रेशर,
क्लियर है, लो प्रेशर वाले चीजों को, और ऊपर वाला जो था हाई प्रेशर मेजर करने के लिए, ठीक है। द 2 पॉइंट A and B are at different level and also contain liquid of different specific gravity. This point are connected to the YouTube differential manometer, ठीक है। तो एक आपको डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन क्वेश्चन जूनियर इंजीनियरिंग में नहीं पूछा जाता है। इसका अगर आपको डिटेल में अगर चाहिए तो मैं आप एफएम के हमारे लेक्चर में जाइए, मैं आपको वहाँ पे डिटेल में सब इसका डेरिवेशन वगैरह भी पढ़ाया हूँ। फिलहाल जितना डेफिनेशन जितनी चीजें बताया हूँ इतना चीज आप माइंड में रखिए, आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को कर लेंगे। सो गाइस, हम 1 घंटे के आसपास लेक्चर हो गया और हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। मैं कुछ एक आध दो मैनोमीटर का मैंने आपको बताया किस तरीके से प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, उसी का रेफरेंस लेकर ना आप किसी भी टाइप के मैनोमीटर का कॉन्सेप्ट समझ के, लाइनिंग वाला जो मैं बताया, सेम लिक्विड होगा तो प्रेशर सेम, और ऊपर नीचे है तो प्रेशर ऐड होके, ठीक है, रो जी एच। अगर वो कॉन्सेप्ट समझ कर अगर आप चलोगे ना तो आप किसी भी टाइप का मैनोमीटर हो आप उसकी कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हो। क्लियर है? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, देखते हैं इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनको सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन को। सो पहला क्वेश्चन, गेज प्रेशर इज इक्वल टू, गेज प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है भैया गेज प्रेशर? एब्सोल्यूट प्रेशर, टोटल ऊपर वाला एब्सोल्यूट प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? गेज प्रेशर, ठीक है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अगला आते हैं, पीजोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, क्या पीजोमीटर क्या क्या मेजर करने के लिए यूज करते हैं? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेरी लो प्रेशर डिवाइस को मेजर यूज करने, वेरी लो प्रेशर, ठीक है। ज्यादा हाई करेंगे तो हाइट ऑफ कॉलम बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा ही कम कर देंगे तो एच निगेटिव में चला जाता है। तो एज अ मीडियम की बात करें ना, मीडियम लेवल के प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं हम पीजोमीटर का। पाइप के प्रेशर को या चैनल के प्रेशर को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं गाइस? पिटोट ट्यूब का। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं? बैरोमीटर का। वेरी लो प्रेशर मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं? दैट इज पीजोमीटर का। डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट को मेजर करने के लिए क्या करते हैं? हम मैनोमीटर्स का यूज करते हैं। डिफरेंशियल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, डिफरेंशियल ही समझ लीजिए ज्यादातर। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वेरी लो प्रेशर डिवाइस। 1 टॉर प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू, क्या होता है भाई इसका? 1 टॉर, ठीक है, इसको इस तरीके से मैं लिख दे रहा हूँ, नोट कर लेना। ये अपन ने प्रेशर के बारे में ज्यादा डिस्कस किया नहीं यहाँ पे। 1 टॉर, 1 टॉर प्रेशर इज इक्वल टू होता है गाइस 1/760 एटमॉस्फेरिक, ठीक है, और विच इज होता है 1 mm ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। 1 mm ऑफ मर्क्यूरी, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रेशर ऑफ 80 किलो पास्कल प्रेशर दिया है, इक्विवेलेंट टू द हेड इन द मीटर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी दिस ऑफ द वैल्यू। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, एक बार और पढ़िए समझ में आ जाएगा। प्रेशर दिया है कितना? इतना दिया है, इज इक्विवेलेंट टू द हेड, हेड इन आपको फाइंड करना है, मतलब हाइट ऑफ कॉलम फाइंड करना है। कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठीक है, जिसकी रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू दिया है 1.59, ठीक है। तो प्रेशर दैट इज रो जी एच, प्रेशर कितना दिया है? 80 किलो पास्कल दिया है, तो पास्कल में कन्वर्ट कर लीजिए तो 10 पावर 3 हो जाएगा 80, विच इज इक्वल टू डेंसिटी दैट इज 1.59, ठीक है। और साथ में कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, उसमें पक्का कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी होंगे, तो वाटर की डेंसिटी भी इसमें होगी 1000, ठीक है, प्लस 9.81 जी इंटू एच, तो यहाँ से आपको एच की वैल्यू निकल जाएगी, दैट इज 5.13 मीटर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। वो सेट वीडियो पॉज हो गया था क्या? इसका मैंने बताया ना, 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ मर्करी होता है। आई थिंक वीडियो पॉज हो गया था उसके कारण शायद, अरे यार, चलिए ठीक है, 1 टॉर इसको नोट कर लीजिए, 1 mm ऑफ मर्क्यूरी होता है। और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करके बताया किस तरीके से क्वेश्चन किया। प्रेशर दिया है, ठीक है, हेड आपको हेड फाइंड करना है, देखिए इक्विवेलेंट हेड फाइंड करना है, क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो जाहिर सी बात है मिक्स किए होंगे, तो प्रेशर निकालना है, एच निकालना है, तो P इज इक्वल टू रो जी एच होता है, तो P की वैल्यू रख दीजिए 80 इंटू 10 पावर 3, रो की वैल्यू हो जाएगी 1.59, रिलेटिव डेंसिटी है तो पक्का उसमें क्या हो जाएगा? वाटर की डेंसिटी मल्टीप्लीकेशन
इंटू जी दैट इज 9.81 और इंटू हाइट, यहाँ से आपका हाइट निकल जाएगा 5.13। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, और कल कोई अब ये कोई कमेंट करके पूछेगा सर ये इंटू 100 वाला फंडा क्या है। ठीक है, तो देखो ये वाला फंडा क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है गाइस, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है, यहाँ पे डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये होगा। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1000 और आपकी रिलेटिव वैल्यू दिया गया है कार्बन का 1.59। ठीक है, तो आप पुट कर दो डायरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, अब तो आई थिंक आपको दिक्कत नहीं होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। The ratio of pressure between two point A and B located respectively at the depth 0.5 meter and 2 meter below a constant level of water in the tank is the ratio of pressure। दोनों पॉइंट के प्रेशर रेशियो क्या होगा, ये क्वेश्चन भी बताना पड़ेगा। हाँ, इतना आसान है। प्रेशर एट ए पॉइंट पे जो होगा, प्रेशर एंड बी पॉइंट उसका रेशियो पूछा है। ये कंटेनर है 1 पे और ये 2 है, प्रेशर एट ए और प्रेशर एट बी, इन प्रेशर रेशियो क्या होगा यही पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा प्रेशर एट एट का, रो जी हाइट ऑफ एच ए अपॉन रो जी हाइट ऑफ एट बी। सेम लिक्विड होगा, सेम डेंसिटी होगा, तो ये तो कट जाएगा, एच ए अपॉन क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ए अपॉन हाइट ऑफ बी। हाइट ऑफ ए कितना दिया गया है 0.5 मीटर, हाइट ऑफ बी कितना है टॉप से 2 मीटर, दोनों का रेशियो कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 1/4 दैट इज 1:4। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, नाउ अगला है बैरोमीटर। बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टार्टिंग में बताया था। आगे बढ़ते हैं। इन मैनोमीटर अ बेटर लिक्विड कॉम्बिनेशन इज वन हैविंग, मैनोमीटर के जो लिक्विड्स होते हैं गाइस उसका क्या आंसर होगा। जो मैनोमीटर के अंदर जो हम मर्क्यूरी जो भी लिक्विड का यूज करते हैं, वाटर हो चाहे अल्कोहल हो चाहे मर्क्यूरी हो, तो जनरली मैनोमीटर में जो भी आप फ्लूइड का यूज करते हो वो फ्लूइड लो विस्कोसिटी की होनी चाहिए, पहली बात लो सरफेस टेंशन वाली होनी चाहिए। ठीक है, लिक्विड शुड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट हो ताकि वो वेपोराइज ज्यादा ना हो, वेपोराइज होने की वजह से क्या होगा, गैस पैक हो गया तो प्रेशर उसका भी एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी लोअर सरफेस टेंशन इज बेस्ट आंसर। ठीक है, लोअर सरफेस टेंशन इज योर बेस्ट आंसर। लो विस्कोसिटी भी होता है, ये भी आप सही कर सकते हो। ठीक है, तो लोअर सरफेस टेंशन और लो विस्कोसिटी ये दोनों ही एक्चुअली सही है, बट अगर ज्यादा देखा जाए तो सरफेस टेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि सरफेस टेंशन से ही क्या होगा, कैपिलरी इफेक्ट होगा और उसके वजह से राइस एंड फॉल होगा हमारा। आगे देखते हैं। अ माइक्रो मैनोमीटर विथ इंक्लाइंड ट्यूब आर मोर सेंसिटिव, पढ़ाया था ना, सेंसिटिव मैनोमीटर, डायरेक्ट काम खत्म। अ मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम और डिस्चार्ज, यार प्रेशर। ठीक है, piezometer cannot be used for pressure measurement in pipe when fluid in the pipe is gas, fluid in the is highly viscous, velocity is high, pressure difference is low. A piezometer cannot used for pressure measurement in pipe when fluid in the pipe is a gas। अगर गैस है तो आप ये नहीं मेजर कर पाओगे। क्लियर है, उसके लिए पिटॉट ट्यूब का यूज करना पड़ता है। लिक्विड के लिए भी पिटॉट यूज कर सकते हैं, बट लिक्विड के अगर गैस जा रहा है तो लिक्विड को अगर आप मेजर करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर, थोड़ा बहुत आप मेजर करके कर सकते हो। ठीक है, बट गैस का तो एकदम नहीं होगा। ठीक है, now pressure in pascal at the depth of 1 meter below the free surface of body of water will be equal to। ठीक है, पास्कल में पूछा है, एक ही बार में प्रेशर निकाल लो यार, ये सब क्वेश्चन में अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये सब इस तरह के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा नहीं, खुद आप करोगे। ठीक है, क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है हमको, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, प्रेशर निकालना है, डेंसिटी वाटर का है तो खुद से पुट करो, नहीं दिया है तो 9.81 हाइट दिया है 1 मीटर। ठीक है, पुट करोगे तो डायरेक्ट आंसर निकलेगा आपका, डेट इज 9810 पास्कल के आसपास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज, क्या हो जाएगा, यस इट इज अ गेज प्रेशर। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रेशर इंटेंसिफायर इंक्रीजेस द प्रेशर इन प्रोपोर्शन टू, प्रेशर इंटेंसिफायर इंक्रीजेस द प्रेशर इन प्रोपोर्शनल टू इनवर्स रेशियो डायमीटर। ठीक है, इनवर्स रेशियो डायमीटर।
जनरली आपको प्रेशर इंटेंसिफायर पढ़ाया नहीं, और ये क्वेश्चंस एक आध बार आ गया, आगे के टॉपिक्स में हम एक आध बार प्रेशर इंटेंसिफायर का फ्लो थ्रू पाइप में पढ़ेंगे। फिलहाल अपन इसका आंसर ये टिक कर सकते हैं। हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर इज यूज्ड टू, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर ये सब क्या है, ये सब मैकेनिकल प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस है, ठीक है। तो हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर इज यूज्ड फॉर, यस इट इज यूज्ड फॉर सप्लाइंग एनर्जी व्हेन मेन सप्लाई फेल्स, ठीक है। ये सब चीजें थोड़ा सा आप ध्यान में रख लो, ये सब एक्स्ट्रा चीजें हैं, ये पावर प्लांट की चीजें थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा ऐड हो गई है। ये सब आंसर, क्वेश्चंस का आंसर डायरेक्ट आप याद रखो, ठीक है। एक बार नेट में सर्च कर लेना हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर क्या होता है, तो आपको बहुत आइडिया हो जाएगा। अगला है, दिस डिफरेंशियल मैनोमीटर इज यूज टू मेजर, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। डिफरेंशियल मैनोमीटर इज यूज टू मेजर, यस, डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट, दोनों पॉइंट के, इस पॉइंट पे प्रेशर ए है, बता चुका हूं ना यार, फिर से क्यों बता रहा हूं। अ हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, फिर से ये आ गया, ये चीज मुझे पढ़ा देना चाहिए था, कोई बात नहीं, आप एक बार नेट में इसको देख लेना, ठीक है। नाउ बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ, और सिलेंडर होता है और एक रैम होता है, कंप्रेसर टाइप का है यार, ठीक है। A pressure at point in a fluid will not be same in all direction when the fluid is moving, viscous और static, और viscous और and moving, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका। yes, when the fluid is moving, ठीक है। the pressure at a point in a fluid will be same in all the direction when the fluid is at rest, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जनरली जैसे कि ये पिछले चैप्टर 1 में पढ़ा था, फ्लूइड अगर रेस्ट में है, तो उस रेस्ट में, फ्लूइड अगर रेस्ट में है, तो अगर आप उस कंटेनर के किसी एक फ्लूइड एलिमेंट को पकड़ लीजिए और उस पे आसपास के फ्लूइड मॉलिक्यूल्स की वजह से जो भी प्रेशर एक्ट हो रहा है वो हर डायरेक्शन में इक्वल होता है। अगर वो इक्वल नहीं है, इसका मतलब पक्का फ्लूइड रेस्ट में नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर ये है, मूविंग, फ्लूइड मूविंग में है, इसीलिए प्रेशर हर डायरेक्शन में इज नॉट सेम, ठीक है। हाइड्रोलिक प्रेस इज अ डिवाइस यूज्ड टू, हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है, डिवाइस किस लिए यूज करते हैं, टू लिफ्ट लार्जर लोड बाय द एप्लीकेशन ऑफ कंपैरेटिवली मच स्मॉलर फोर्स, कम फोर्स से बहुत ज्यादा हैवी चीजों को उठाने के लिए। किस तरीके का होता है, किस तरीके का होता है ये, देखिए इस तरीके का दिखता है, इस तरीके का होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा लोड वाली चीजें जो हैं, बहुत ज्यादा लोड वाली चीजें यहाँ पे रखी होती है, यहाँ पे होता है फ्लूइड, और यहाँ पे इस तरीके से कम एरिया होने की वजह से यहाँ पे लोड कम आप फोर्स एक्ट करते हो, और थोड़ा सा फोर्स एक्ट करते हो, और फिर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, और लार्जर लेंथ के कारण ये इजिली लिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो टू लिफ्ट लार्ज बॉडी बाय द एप्लीकेशन ऑफ कंपैरेटिवली मच स्मॉलर फोर्सेस, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अ सडन फॉल इन द बैरोमीटर रीडिंग इज अ साइन ऑफ अप्रोचिंग। अब बैरोमीटर गाइस जो होता है, देखो उसमें कुछ फंडा है। बैरोमीटर, अगर बैरोमीटर की जो रीडिंग है अचानक से कम हो गई, सडन फॉल हो गई, ठीक है, अचानक से बैरोमीटर की जो हाइट है अचानक से नीचे की ओर गिरने लगी, इसका मतलब बारिश होने वाला है, क्लियर है। और बैरोमीटर का रीडिंग अचानक से, ठीक है, इस तरीके से समझते हैं ना, देखो इस तरीके से समझते हैं, जो हमारा बैरोमीटर होता है, ठीक है, जो हमारा बैरोमीटर होता है, मैंने ये चीज बैरोमीटर पढ़ाया तो बताया नहीं। अगर बैरोमीटर में, हमारा जो बैरोमीटर है उसमें अगर धीरे धीरे अगर हमारा फॉल हो रहा है, हाइट हमारा कम होता जा रहा है बैरोमीटर का, एच, फिर एच धीरे धीरे, तो मतलब उसका क्या हो रहा है कि भाई बारिश होने वाला है। और अचानक से तेजी से हाइट एच से लेकर हाइट इस हाइट पे आ गया तेजी से, मतलब तूफान आने वाला है, क्लियर है। और अगर नॉर्मल है, धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है, तो फाइन वेदर, और तेजी से ऊपर चला जा रहा है तो कोल्ड वेव, इस तरीके का, ठीक है। तो इसका क्या है, सडन फॉल हो रहा है तो स्टॉर्म आने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन एन आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर द प्रेशर विल बी, in isothermal atmosphere, pressure decrease linearly with elevation, remain constant, varies in the same way in the density, increase exponentially with elevation. सॉरी डिक्रीज, ठीक है, इंक्रीज नहीं होगी, ऑप्शन इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, इसको इंक्रीज की जगह होना था डिक्रीज,
डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विथ एलिवेशन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, मैंने बताया था आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर व्हेन प्रेशर विल बी, जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ठीक है, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट की बात कर रहा है ना गाइस, तो थर्मोडायनेमिक में जाओ टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, प्रेशर एट पॉइंट बी और प्रेशर एट पॉइंट ए क्या बनेगा हमारा, दैट इज आर टी अपॉन जी, दैट इज एल एन प्रेशर एट ए अपॉन प्रेशर एट बी, तो लॉगरिथमिक चेंज होता है, कम होगा। ठीक है, फॉर मैनोमीटर और बैटर लिक्विड कॉम्बिनेशन इज वन हैविंग, क्या बताया था, लोअर सरफेस टेंशन, कौन सा ऑप्शन होगा, हायर डेंसिटी एंड विस्कोसिटी, ये भी सही कर सकते हो आप। ठीक है, प्रॉपर्टी होती है बहुत सारी। अब प्रेशर पास्कल डेप्थ इतना ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आप खुद करो, ये आंसर आएगा। अरे यार ये फिर से करा रहा हूँ क्या मैं ये चीज, नहीं नहीं एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। Mercury is often used in barometer because it is best liquid. The height of barometer will be less. Its vapor pressure is so low that it may be neglected. कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, तीनों ऑप्शन सही है, ए बी सी तीनों ऑप्शन मर्क्यूरी के लिए सही है, यहाँ पे ऑप्शन दिया ही नहीं है। ठीक है, तीनों ऑप्शन सही है। Liquid transmit pressure equally in all direction. This is according to liquid transmit pressure equally in all direction. This is given by Pascal law. ठीक है, बताया था आपको चैप्टर 1 में। A manometer is used to measure, manometer velocity of flow, velocity of pressure in pipe, none of this, क्या ऑप्शन हो जाएगा 25 का, पाइप के प्रेशर्स के मेजर करने के लिए मैनोमीटर, पाइप सॉरी नॉट अ पाइप, इट्स यस प्रेशर इन द पाइप, पाइप हो या दो अलग चैम्बर हो। ठीक है, द प्रेशर ऑफ फ्लूइड कैन बी मेजर्ड बाय, फ्लूइड का प्रेशर को मेजर करने के लिए किस कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यस, बैरोमीटर भी, मैनोमीटर भी, बॉर्डन प्रेशर गेज, ऑल ऑफ दिस आर राइट आंसर। द टोटल प्रेशर ऑन द टॉप ऑफ क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस आर फिल्ड बाय द लिक्विड प्रोपोर्शनल टू, कितना हो जाएगा। इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है, ये अगला चैप्टर में पढ़ाऊंगा फ्लूइड काइनेमेटिक्स, तब ये क्वेश्चन कराते हैं आपको। अ प्रेशर ऑफ इतना दिया है, हीट अ प्रेशर ऑफ 25 मीटर ऑफ हीट ऑफ वाटर इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा 25 मीटर हेड पे, 25 मीटर हेड पे प्रेशर कितना होगा, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, वाटर का रो दिया है कितना, वाटर का हो जाएगा 1000, जी हो जाएगा 9.81, हाइट दिया है 25 मीटर, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा 245। ठीक है, अगला देखते हैं। द नॉर्मल स्ट्रेस इन अ फ्लूइड विल बी कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट ओनली इफ इट इज एट रेस्ट। ठीक है, इट इज एट रेस्ट, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, खत्म ही होने वाले हैं क्वेश्चंस। द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, है ना, अरे फोर्स पर यूनिट एरिया है ना, हाँ ठीक तो है यार, क्या कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, द रिजल्टेंट प्रेशर P of a liquid on the immersed surface will act as, क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए, यस नन ऑफ दिस। ठीक है, इसलिए द रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द लिक्विड ऑन द इमर्स्ड सरफेस विल एक्ट एट सेंटर ऑफ द प्रेशर। ठीक है, सेंटर ऑफ द प्रेशर, कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। द प्रेशर, दिस क्वेश्चन, द प्रेशर एज द डेप्थ ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस, जैसे जैसे हम नीचे की जाएंगे तो प्रेशर विल बी इंक्रीजेस। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए, पढ़ चुके हैं ये चीज। कुछ क्वेश्चन गिने चुने और बचे हैं, दैट इज ये क्वेश्चन, अ डिफरेंशियल मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर डिफरेंस ऑफ प्रेशर एट टू सेक्शन ऑफ द पाइप, यस यही ऑप्शन होगा सही। एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ राइज इन एल्टीट्यूड डिक्रीजेस लिनियरली, मैं बताया था आपको, क्वेश्चन कराया था, किस किस तरीके से हो रहा था हमारा, हाँ यस, दैट इज फर्स्ट स्लोली एंड देन स्लिपली, इस तरीके से।
तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और बार। क्लियर है? सो गाइज इतना ही क्वेश्चन था। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट 35 के आसपास क्वेश्चन करा दिए और टॉपिक भी पढ़ा दिया। आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। कहीं दिक्कत आता है तो कमेंट कीजिए, हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उससे आप ज्वाइन हो जाएंगे। कहीं डाउट वगैरह आता है किसी क्वेश्चन में तो वहाँ से आप हमसे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इसका जो पीडीएफ है क्वेश्चन का वो भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।